हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम एक नया सेट लेके आ रहे हैं आपके पास आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 630 मील पर आवर और दूसरा 945 मील पर आवर के हिसाब से चलता है, तो उसकी औसत एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है भाई, 2xy मतलब 2 गुना 630 गुना 945 और बटा 630 प्लस 945। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा, कट करो। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इससे जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5 4 3 7 9 6 15 1575। ठीक है, अब इसको समझते हैं कितना होगा। ठीक है, कैसे काटोगे, चलिए काटते हैं। राइट, 7 और 12 पे 17 18 9 से काटते हैं थोड़ा सा। 9 से एक बार में 9 5 45 105, 9 से इसको काटोगे तो 9 एक हुआ, 6 बच रहा है ना, तो 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45 कट गया। अब 15 से 105 और 15 से नहीं नहीं ये नहीं कटेगा। रुको रुको, 7 से काटे, 7 से ही काटते हैं, तो 7 से काटेगा 15 बार में, और 7 से काटोगे तो 7 दिन 14, 7 पंजे 35 25 हो चुका है। थोड़ा सा 5 के 15, 5 पंजे 25 और 5 से इसको काट दो, तो 12 पंजे 60, 5 छत्तीस 126। कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 126, यानी कह सकते हैं 6 से गुना कर दो, 6 6 36, 3 बचा है, 6 12 12 6 72, 3 और 76 यानी 756 इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे, इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो इसको क्या कह रहा है कि वो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वो एक्स द्वारा 2001 2002 में निर्मित वाहन की संख्या डिफरेंस, एक्स द्वारा 1 और 2 में डिफरेंस है। देखो तो एक जगह 43,000 दूसरा 47,000, यानी डिफरेंस हुआ 4,000 का। राइट, चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक निश्चित अनुपात राशि को 6 5 के अनुपात में बांटते हैं दो भाग में। पहला भाग 282, तो कुल राशि मतलब ये जो 282 है, ये पहला भाग के वैल्यू है 6 का, तो टोटल यानी 6 5 11 के वैल्यू, तो इसको काट दो। 6 चौक 24, 4 बचा, 6 7 42 गुना 11, नहीं 47 गुना 11 हो गया, 11 7 70, 7 बचा है, 11 चौक 44 और 7। ठीक है, तो 11 7 4 11 नहीं 517। इससे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5100 की राशि साधारण ब्याज में 13% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। हमें क्या करना है, ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि। बट एक चीज यहाँ पे गौर से देखो, बोला गया है ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि लेकिन एक्चुअली में ब्याज होता तो उससे कम ही होता ना, क्योंकि 1352% ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे ब्याज पे नहीं बोला, मतलब कि ऐसा कहना चाहिए था कि ब्याज पे प्राप्त होने वाली टोटल राशि यानी कुल राशि यानी मिश्र धन। तो क्या होगा कि 1352% हुआ यहाँ पे, और 52 को तोड़ोगे तो 52/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मूलधन रहा, ये ब्याज रहा, तो मिश्र धन हमारा 152 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 100 की वैल्यू कितना है, 5100, एक की वैल्यू 51 हो जाएगा, तो 51 से 100 गुना कर दो, बस ये आंसर हो जाएगा। यानी कर सकते हैं 152 और गुना 51 कर दो, तो ये 152 हो चुका है। 5 से 5 दूनी 10 और 15 5 75 76, जोड़ दो 5 7 और इस 7 77 52, आंसर हमारा 77 52। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो भाई, कह रहा है कि आयत की चौड़ाई 230 है और विकर्ण 598, तो परिमाप देखो। सबसे पहले निकाल दो लंबाई, क्या हो जाएगा, तो 598 का स्क्वायर हमारे 230 का स्क्वायर, यानी हमने क्या करा, एल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस एच बी स्क्वायर। इसको तोड़िए तो क्या लिखोगे, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 8 9 3 12 5 2 7 8 828। ए माइनस बी कितना होगा, 8 में से 0 गया 8 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 यानी 368। इस तरह से अब ना हमें ये सोचना है कि क्या होगा। राइट, तो समझते हैं चीज को, थोड़ी इसको एल कैसा कुछ टूटने का है तरीका। तो देखो 8 चौक 32, 8 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो 8 से 14 17, छोटे छोटे पार्ट काटते हैं। जैसे इससे हमने 4 निकाला, तो यहाँ कितना बचेगा, अब 4 दूनी 8, 4 7 28, 207 बचेगा। इससे हमने अगर 4 निकाल देते, यहाँ कितना बचेगा भाई, 4 9 36, 4 दूनी 92। अब देखो ये 23 से है, ये 23 से शायद 23 गुना 9 है ये शायद, हाँ, और ये हमारा 23 गुना 4 है,
ऐसे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी होगा। अब इसको हम तोड़ देते हैं, राइट। ये 23 गुना इधर ले आओ 9, और 23 गुना 4 इधर ले आओ, ये सारे टूट गए आपस में। फायदा क्या हुआ कि एल स्क्वायर की वैल्यू अब एल का निकाल दो, ये तो रूट में चला जाएगा सारा ना इसका। अगर मान लो यहाँ से रखते थे रूट में चला गया, उसे बाहर कर दो। कैसे बाहर करोगे, देखो 4 4 का 4 आ गया बाहर, 23 और 23 का 23 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, यानी एल की वैल्यू होगी कितनी हो गई सोचो, 4 3 12 12 24, 24 गुना कर दो तो 24 से 72, बच रहा 7, 24 48 और 7 तो 55, यानी 552 एल का वैल्यू। अब क्या निकालना मुझे, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 × 12 + b होता है, राइट। तो जोड़ दो 2, एल कितना हो गया 552, और बी कितना हो गया भाई 238, सॉल्व कर दो। 2 इसको जोड़ दो, 2 5 3 8, 5 2 7 गुना कर दो, तो 8 2 दूनी 4, 78 दूनी 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15 156, यानी 1564 आंसर। दिस है ना, कितना है 1564। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि पेपर स्टार्ट होने वाला है। पेपर एग्जाम देने बहुत सारे लोग जाते हैं, पेपर वही कंडक्ट कर पाता है ना, उसको कर पाता है जिसके अंदर वो भावना, वो क्षमता और वो इमोशन होता है। मतलब इमोशन मतलब कि पेपर के प्रति आपका दिल इच्छा होना चाहिए कि मुझे इसको करेक्ट करना तो होगा। पढ़ने वाले बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सबसे नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पढ़ने वालों को दिमाग मत लगाना, आपका देखना अपना दिमाग कहाँ है आपका, उसको ध्यान देना। चलो इसको कह रहे हैं कि एक्स और वाई कंपनियों के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्ष में किस वर्ष सबसे कम था। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे 43 और 81 है, तो 8 3 11, 7 में से 4 के 3 38 हो गए। यहाँ पे 7 3 10 और 6 में से 4 के 2 23, यहाँ पे 5 5 10 और 7 में से 5 के 2 25, यहाँ पे 8 1 9 और बस एक आया 11, यहाँ पे देखो 6 3 9 3 है 36, यहाँ पे 34। तो सबसे कम हमारा 2004 में आया था, 2004 आंसर आपका, ठीक है। चलो इसको देख, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा। ये 81 है तो बाहर 9 आएगा, 40 49 यानी बाहर सीधा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, आया √90 - x = 7। स्क्वायर रूट हटाओगे तो हो जाएगा 90 - x और बराबर 49 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इधर ले आओ, तो -x बराबर हो जाएगा 49 और -90, इसको घटा दो तो 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 4 के 4 41, यानी -x = 41, दिस इज 41, ठीक है। x = 41, राइट। दूसरा देखते हैं आगे क्या बोला, इसको देखिए। तो कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 688 से बढ़कर 60 हो जाती है, तो खपत में कितने % कमी कर दी जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो मैं क्या कह सकते हैं कि 688 से बढ़कर कितना हुआ, ये 860, कितना बड़ा हुआ देखो, 10 में से 8 के 2 बढ़ रहा है, ये 5 हुआ, तो 5 में से 15 में से 8 के 7 हुआ, 1 में से 7 में से 172 बढ़ा है। अब मुझे घटाना है, बोला ये मान लो कि नए खर्चे ये हुए तो मुझे इसमें से कितना घटा दे ताकि खर्च में हमारा कोई परिवर्तन ना हो। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 172 घटाओगे और किसी बटन घटाओगे, बढ़ी हुई खर्च में गुना 100 कर दो। ये 5 से गया और 5 से 20, यानी 20% आपका क्या होगा, खपत घटानी पड़ेगी। कितनी खपत घटाना है, 20% आपका आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर, राइट। चलिए आगे आगे देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 4600 है, एक पुस्तक विक्रेता उसे 10% छूट देता है, उसके बाद भी 20% प्रॉफिट होता है, तो किताब का क्रय मूल्य देखो 4600 रुपये अंकित मूल्य है, 10% डिस्काउंट मतलब वो 90% बेच रहा है, सीपी का 120% यानी 20% प्रॉफिट मतलब 120%, 20% प्रॉफिट मतलब सीपी पे का 120% पे बेच रहा है, तो सीपी निकाले 30 3 90, 3 चौक 12 और 4 से काटोगे तो 1 4 और फिर 1 1 44, 2 4 5 20, यानी 1150। अब गुना कर दो 1150 गुना 3 से, तो 5 से 15, 33 और 34, यानी 3450 रुपये। आगे है एक चतुर्भुजाकार मैदान का जो भुजा का अनुपात है 2 3 4 5, परिमाप इतना छोटी भुजा। देखो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का सम, मतलब ये जो है सबका जोड़ है, कितना 5 4 9 3 12 2 14 की वैल्यू, तो हमें निकालना है छोटी भुजा ने 2 का वैल्यू, काट दो 2 7 14 और 7 से काट दो 7 9 63, 2 बचा 7 चौक 88, 94, 94, कितना आंसर 94। चलिए आगे देखो 7 संख्या का औसत 152 है, एक संख्या हटा दे तो औसत अपरिवर्तित 7 संख्या है ना जिसका एवरेज है 152, एक संख्या हटा देते हैं तो एवरेज और परिवर्तित रहता, तो हटाई गई संख्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो 7 संख्या 152 यानी 7 का एवरेज मान लो 152, एक संख्या घटाएंगे तो 6 संख्या, लेकिन उसका एवरेज भी 152 ही रहता है,
तो जो संख्या घटाएगी उसको पूछ रहा है। तो देखो 152 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 7 - 6, तो कितना हुआ 152 गुना 1, यानी आंसर हमारा 152। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 17,583 पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो तो हमें क्या करना होगा भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है भाई, 2 साल में मतलब 10 का स्क्वायर, हाँ 11 का स्क्वायर, क्या, हाँ जो करके आइएगा। कॉल क्यों रहेगा? ठीक है, इसको देख, ये 10 का है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना है, 100 हो जाएगा, और 11 का 121, इसकी वैल्यू कितना 17,500, यानी कह सकते हैं 17,500 हो गया 100 की वैल्यू, और हमें इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, 121 का ये कट जाएगा तो क्या करो 175 को 121 से गुना कर दो, ये 5 5 में 10 17, एक बच रहे, और ये 14 5 19 और 1 20। देखो यहाँ से 7 14 5 19 1 20, और अपने पहले से कितना बचा था, तो पहले से बचा था 1, है ना, रुक जाओ, 5 5 10 17 एक लिए हम, और यहाँ से 14 5 19 1 20 और 1 21 यहाँ पे हो जाएगा, 2 बच रहा है। ठीक है, फिर 7 2 9 और 2 11, यानी 11 175 हो जाएगा इसका वैल्यू, और 1 1 2 भी तो रहा, 21 175। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 240 में खरीदा, 300 में बेचा, तो लाभ परसेंट देखो, 240 में खरीदा 300 बेचा तो 60 रुपये फायदा हुआ, और कहाँ पे हुआ 240 पे, और गुना 100 पे, 24 4 से 25% पे। कह रहा है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ी का औसत है 109, कोच के शामिल होने पर टीम का औसत 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का वजन, तो मान लो 11 का जो एवरेज था 109 था, एक बढ़ा है तो एवरेज हमारा 110 हो चुका है, तो कोच का वजन पूछा है ना भाई, ये एक बढ़ा तो इधर से और एक इधर से बढ़ा है ना, एक लोग बढ़े हैं तो एवरेज भी एक बढ़ा है मेरा। तो कोच का कितना हो जाएगा वजन, 11 गुना 1 प्लस 1 गुना 110, तो हमारा 121 आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, एक बक्से में 120 साबुन में से 36 उपयोग हुआ है, तो साबुन में बचेगा, देखो 120 में से 36 चला गया, तो इतना बचा होगा, और किस में से बचा, 120 में से बचा है ना, तो गुना 100 कर दो, तो मान लो 20 से 5 बार कटेगा, 20 से 6 बार कटेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी घट करके, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया, तो 11 में से 3 गया 8 3 11, 6 से 14 6 84, तो 14 5 70, आंसर हमारा 70। ठीक है, इसको देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसकी भुजा 108 है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा इसका 108 गुना 108, 2 दूनी 4 कटेगा ना, 2 से 54 बार कटेगा। ठीक है, 2 से भी 54 बार में, आंसर क्या हो जाएगा, √3 गुना 54 गुना 54, तो 2916, और 2916 54 का स्क्वायर √3, आंसर हमारा 2916 √3 दिस इज। ठीक है, आगे चलिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 435 में खरीदा, उसे 335 में बेचा था, हानि, देखो 435 में खरीद किसने बेचा है, तो हानि कितनी हुई घटा दो, तो 5 में 15 में से 8 जाएगा 7, 2 है 12 में से 4 गया 8, और ये, और किस में हानि हुआ 435 में, गुना 100 कर दो, 5 बार में कटा, 5 से 20 यानी 20% आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो इसको देखो, एक संख्या का 80% का 75% का इतना परसेंट का इतना ये है, तो कह रहे हैं एक संख्या का 80% मतलब 4/5, 75% मतलब 3/4, और इसका मतलब 2/3, और 25% का 1/4, इसकी वैल्यू है 6361।
एक्स मान कितना हो जाएगा इसको देखो पहले, ये इससे कटा, ये इससे कटा और 2 से दोबारा कटा, एक्स मान कितना हो गया 6361 गुना 5 गुना 2 और इसका 40% मतलब 2/5 कट गया। इसको गुना कर दो 6361 को और किससे 4 से, तो 4 1 4 हो गया। देखो अब देखते हैं, 4 1 4 4 7 24, 2 बच रहा है, 4 दिया 12 तो 14, 1 बचा 4 24 से 25, 25 4 44 आंसर। आगे देखो कह रहा है एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर को स्थित परिस्थित देखो यहाँ भी बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी को 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर को स्थित सिग्नल को पार करने में 42 सेकंड लगता है। यदि रेलगाड़ी को पुल पार करने में 85 सेकंड लगता है तो ट्रेन की लंबाई देखो। इससे तो क्या हुआ कि 42 सेकंड में ट्रेन खुद को पार करती है, जिसमें है ना, तो अगर हम कह सकते हैं कि 42 सेकंड कब लगा, जब ट्रेन ने सिग्नल को पार किया और सिग्नल के बाद सिग्नल की लंबाई नहीं ऐड होती, यानी सिर्फ ट्रेन की होती है, तो कह सकते हैं कि 42 सेकंड में ट्रेन ने खुद को पार करा, ट्रेन की लंबाई एक्स है। लेकिन जब 85 सेकंड लगा है तो ट्रेन ने किसको पार किया, खुद को और प्लस इस पुल को जो कि 473 मीटर है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जो टाइमिंग बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा, ताकि उसने पुल को पार करा है। तो हम कहेंगे पुल को पार करने में कितना वक्त लगा, तो घटा दो, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 4 गया 43, यानी 43 सेकंड में क्या हुआ है कि इसने 43 सेकंड में पार किया 473 मीटर पुल को। ठीक है, एक सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, हम कहें कि 42 सेकंड से एक्स पार किया, यानी 42 की वैल्यू, तो 42 की वैल्यू निकाल दो, 42 को 42 में 11 कर दो, 11 दूनी 22, 2 बच रहा है और 11 चक 44 और 2 यानी 46, यानी 462 ये आपका होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस आज के लिए इतना क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी बाकी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ठीक है।